हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। और मैं अपने चैनल पे लॉ ऑफ अजम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती हूँ। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो फिर प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल के साथ। और बहुत अच्छे और बहुत ही लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड डिटेल वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। उससे पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर करनी है, मतलब टॉपिक पे आने से पहले। सो गाइज़, चैनल ग्रो हो रहा है, आप सब धीरे धीरे और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो इस वजह से बहुत सारे लोग हम तक रीच आउट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है गाइस, बहुत सारे लोग हैं तो सबको मैनेज करना कभी कभी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, मैनेज करने में थोड़ा थोड़ा इशू हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा वेट करें जब तक हम आपको खुद से मतलब मैसेज ना करते हैं, आपके मैसेज चेक ना करते हैं, तब तक थोड़ा सा वेट करें। और आप हर जगह पे ईमेल करना और फिर जाके कमेंट सेक्शन पे बोलना कि आप चेक ही नहीं करते डीएम। हम एक एक करके डीएम चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ डीएम्स को इंस्टाग्राम ऑफेंसिव मैसेज बॉक्स में डाल देता है, जबकि वो ऐसा कुछ होता नहीं है मोस्टली। ठीक है, वहाँ से अलग से चेकआउट करना पड़ता है। और हफ्ते में 7 दिन आजकल मैं काम कर रही हूँ। मैं पहले एक दिन एटलीस्ट लेती थी अपने लिए, बट वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं स्लॉट्स एक हफ्ते के लिए बुक कर लेती हूँ, सारे जितने भी सेशंस हैं, तो फिर मैं एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन का ब्रेक लेने के बाद ही नेक्स्ट स्लॉट लेती हूँ या फिर नेक्स्ट सेशन या अपॉइंटमेंट लेती हूँ। तो तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी बहुत लोग वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों का मंडे को है, कुछ लोगों का थर्सडे को है, मतलब एक हफ्ते से ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए होंगे वो लोग वेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। एंड दूसरी चीज़ ये है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें बस 1-2 डाउट है, आप मुझे क्लियर करके बता दीजिए। आई एम सो सॉरी गाइज, अगर आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वैसे ये मैसेज जो है ये वंस इन अ ब्लू मून आता है, ये बिल्कुल आता ही नहीं, बट मेरा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ चीज़ें क्लियर करना इंपॉर्टेंट था। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने सोचा कि ये सब मुझे बोलना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी फ्री में चाहिए तो फिर ये वीडियो अवेलेबल है। बहुत सारे और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं पोस्ट करने वाली हूँ, बट अगर आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ तो फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। ओके, एंड इंस्टाग्राम ही मेरा इकलौता सोर्स है। ठीक है, इसके अलावा मैं कहीं पर नहीं हूँ। कोई अगर आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा है कमेंट सेक्शन में कि हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम इनसे आपको कांटेक्ट करवाएंगे, वो सारे फेक हैं, फर्जी हैं, नकली हैं। ठीक है, ओके, तो टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट के बारे में। अब आई नो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि कभी बोलती है लेट गो करने का ज़रूरत नहीं है, कभी बोलती है कि डिटैचमेंट अपने लाइफ में होना ज़रूरी है, डिटैच करो खुद को अपने डिज़ायर से, अपने गोल से। क्या बोल रही हो तुम? तो कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। मैं आपका सारा जो भी डाउट है सब क्लियर करूँगी। सबसे पहले तो ये है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट में आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको लेट गो करना है। ठीक है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट में ये सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने आउटकम से, मतलब जब हम मैनिफेस्ट करते हैं उसका आउटकम, उसका रिजल्ट कैसे आने वाला है, उससे जो हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि कैसे होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ हाउ मत पूछो, कैसे होगा मत पूछो। अगर आपका कोई इच्छा है, अगर आपका कोई डिज़ायर है, आपका अगर कोई गोल है, जब आप इसको मैनिफेस्ट करते हो जैसे ही स्टेप्स फॉलो करके, आप बिल्कुल भी ये मत पूछे कि कैसे होगा, कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। उससे हमको मतलब दूर रहना होता है जब हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट के बारे में जानते हैं। तो ये आपको आउटकम से ऑब्सेशन जो हो जाता है ना, उससे बचाता है। उससे कैसे उसको कैसे अपने लाइफ से रिड्यूस करें, वो हमें सिखाता है। ऐसा नहीं होता कि हमको लेट गो कर देना है, नो, मैं वो नहीं बोल रही। जो आपको चाहिए होता है वो आपको चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ चाहते हो, ठीक है, मैं आपको बोलूँगी कि उसे भूल जाओ, एक बार बोलो और भूल जाओ, नहीं हो पाएगा। इंसान को जो चीज़ जब चाहिए होता है तो चाहिए होता है। अब अगर हमेशा आपका ये एटीट्यूड रहेगा कि नहीं मेरी किस्मत में नहीं था या फिर नहीं है, तो फिर उससे क्या होगा, हर एक चीज़ के लिए ना आप एक प्लान बी
करना शुरू कर दोगे, ठीक है। नहीं, एक बैकअप प्लान तो है, अगर ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही, ये ऑप्शन नहीं तो वो ऑप्शन, ऐसे ही करते रहोगे। बट आप जो पर्टिकुलरली चाहते हो वो आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तब जब आप किसी चीज़ को चाहते हो, पूरे दिल से चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिल जाएगा। बट आपको जो होता है ना, ये कैसे होगा, ये तो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, या फिर ये करियर ऑप्शन कैसे होगा, मैंने तो ये चीज़ नहीं करी है, जो भी फलाना ढिमकाना रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके 3D पे दिखा रहा है, उसको आपको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उससे आपको कैसे डील करना है ये सिखाता है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। तो हाउ कैसे पूछते हैं, मतलब हाउ कैसे होगा, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं अफर्म कर रही हूँ, बट ये चीज़ मेरे तक आएगा कैसे, ये आपका काम नहीं है जानना। जब आप अफर्म करते हो, जब आप मैनिफेस्ट करते हो, आपको कोई आइडिया नहीं है आपके डिज़ायर को आप तक पहुँचाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है बिहाइंड द सीन, यू हैव नो फकिंग आइडिया। तो प्लीज़ कहाँ, कैसे, कब मुझे क्या करना चाहिए, इन सब में दिमाग नहीं लड़ाते। सबसे पहला रूल है लॉ ऑफ डिटैचमेंट का। सेकंड थिंग है कि ऑब्वियसली मैं वही पुरानी चीज़ बोलूँगी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हो, आपका माइंड इतना रीप्रोग्राम हो जाता है अच्छे चीज़ों को लेके, अच्छे चीज़ों से, आई मीन पॉजिटिव अफर्मेशन से जब आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है, जब आप हर दिन अपने आप को ये रिमाइंड करते हो हाउ वर्दी यू आर, हाउ ब्यूटिफुल यू आर, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उन वर्ड्स से। आपके माइंड में वो वर्ड्स जब जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड तक जब पहुंचता है, आपके एक्शंस, आपके बॉडी में चेंजेस होने लगती है और आपके एक्शंस अकॉर्डिंगली हो जाती है। मतलब आपका उसको बोलते हैं इंस्पिरेशनल एक्शन, ठीक है। आपको कोई ज़बरदस्ती का एक्शन नहीं लेना होता है यहाँ पर, या फिर आपको किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, ये आपने खुद से लिया है, और इसी को बोलते हैं इंस्पिरेशनल एक्शन। और ये तभी निकलता है जब आप अपने माइंड को सही से ट्रेन करो विथ गुड अफर्मेशन। और इसको करना इतना आसान है, आपको सिंपली सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशन अफर्म करना है। आजकल मैं बहुत रुक रुक के बोल रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले शायद थोड़ा गैप हो रहा है, इस वजह से। इतना भी तो गैप नहीं हो रहा। ओके, मैं देखती हूँ, मैं काम करती हूँ इस चीज़ पे। ओके, तो एक है सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक है मैंने बताया हाउ वाली चीज़ से दूर हटो, वो आपका काम नहीं है, वो असाइनमेंट जिसका है वो संभाल लेगा, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। तो कैसे होगा मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। और जब आप अफर्म करते हो तो आपके एक्शंस जो है, जो सिचुएशन जो है, जो सर्कमस्टांसेस जो है, वो अकॉर्डिंगली फोल्ड होती है, क्योंकि हमारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि एक गेम चेंजर है, बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जो मुझे थोड़ा सा पिस्ड ऑफ भी कर रहा है आजकल, और थोड़ा सा अनोइंग भी है। मैं कोई भी कंटेंट पोस्ट करती हूँ यूट्यूब पे, हमेशा एक आपका मैसेज आएगा कि मेरा ये सिचुएशन है, नॉट मैसेज, कमेंट, मेरा ये सिचुएशन है, मैं ये चाहती हूँ, क्या ये मैनिफेस्ट हो सकता है? आप किससे वैलिडेशन मांग रहे हैं? बेसिकली मुझसे मांग रहे हैं। यू आर द गॉड ऑफ योर ओन रियलिटी, यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, आई मीन, ठीक है। तो आप मुझसे वैलिडेशन ना मांगे। मैं अगर बोल दूंगी नहीं कर सकते, फिर तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया। सो मैं आपके लाइफ के पेडेस्टल पे बैठी हूँ क्या? किसी को नहीं बिठाना है, ठीक है। आपका अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि मेरा XYZ काइंड ऑफ चल रहा है सर्कमस्टांसेस, और ऐसा ऐसा मेरे लाइफ में हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है, मनी से रिलेटेड, SP से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और आप चाहते हो कि क्या ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो मेरा आंसर होगा येस। नो मैटर व्हाट यू सी, कुछ भी आपके सर्कमस्टांसेस में अभी चल रहा हो, कुछ भी आपके 3D में, या आई मीन रियलिटी में चल रहा हो, वो चीज़ अगर आपके फेवर में नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, आप अपने थॉट के थ्रू बना सकते हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। एंड थर्ड चीज़ जो कि गेम चेंजर है, जो भी डिज़ायर है आपका, ठीक है, जो भी डिज़ायर है, सबसे पहले उसको दिमाग में नॉर्मलाइज करो। नॉर्मलाइज योर डिज़ायर्स। वो चाहे कोई SP हो, वो चाहे कोई करियर चॉइस हो, जो भी आपको किसी भी करियर में जाना है, वो कोई XYZ अमाउंट ऑफ मनी हो, वो कुछ भी हो, अपीयरेंस चेंज, ये वो जो भी, ठीक है, उसको सबसे पहले दिमाग में नॉर्मलाइज कीजिए। होता क्या है ना, जब हम किसी इंसान को या फिर किसी चीज़ को बहुत मतलब डिज़ायर करते हैं ना, चाहते हैं कि ये चीज़ मिल जाए या फिर ये इंसान मिल जाए, तो हम उसको एक स्पेशल जगह दे देते हैं अपने दिमाग में या फिर अपने हार्ट में, मतलब कहीं पर भी अपने लाइफ में। उससे क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप जिसे चाहते हो उसको बिल्कुल रूडली, रफली
नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसे कोल्ड ट्रीटमेंट दो, नो नो, वो सब बकवास की चीज़ें हैं, ठीक है, बकवास चीज़ें, वो सब सुनना भी नहीं है, ठीक है। मस्ती मजाक करते हैं लोग, मस्ती मजाक में ही सुन के उनको भूल जाना है, उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करना होता। तो ऐसा नहीं बोल रही, बट मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमने दिमाग में उनको इतना बड़ा सोच लिया, खुद से इतना ज़्यादा ही कुछ सोच लिया, तो दिमाग में पैदा हो जाएगा बहुत सारा फियर उससे रिलेटेड, ठीक है। कोई डिज़ायर है, कोई गोल है आपका, आप अगर सोचोगे ओ माय गॉड ये तो बहुत ह्यूज है, क्या मैं इसको सच में पा सकती हूँ, अगर इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएगी तो होगा ये कि आप उस चीज़ से मतलब डरने लगोगे। आपको ऐसा लगेगा कि चाहती तो मैं बहुत हूँ बट पता नहीं मुझे मिल सकता है कि नहीं, ये तो कोई पता नहीं कहाँ का मतलब है ना, या फिर ये जो मेरे ड्रीम्स है तो बहुत बड़े हैं। जितना आप अपने दिमाग में ऐसा सोचोगे और उसको बड़ा बनाओगे, उतना फियर आपको ट्रिगर करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट कम हो जाती है और यहाँ पे बढ़ता है फियर और एंशियसनेस। कभी आपके कोई करियर के बारे में बोल दे या फिर पूछ दे, आप अगर एक्साइटेड नहीं होते और एंशियस फील करते हो कि ओ गॉड मैं क्या चिल कर रही हूँ, मेरे को तो वो काम है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचूंगी, क्यों लग रहा है ऐसे, क्योंकि दिमाग में आपने बिठा रखा है कि ये कुछ बहुत बड़ी ह्यूज चीज़ है। और किसी पर्सन के बारे में आपको किसी ने पूछ लिया, जैसे आप लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, जो भी सीन है, आप जब भी उनके बारे में सोचते हो आप एंशियस फील करते हो या फिर आप फील करते हो बटरफ्लाई आपके स्टमक में, मतलब आप सही सही डायरेक्शन में हो। अगर आपको बहुत एंशियसनेस फील होता है तो आपको कहीं ना कहीं आपने उनको दिमाग में उनका एक कैरेक्टर बना दिया है, ठीक है। हम ऑब्सेस्ड क्यों हो जाते हैं कभी कभी, कुछ लोग ऐसे ऑब्सेस्ड क्यों हो जाते हैं किसी इंसान से, क्योंकि हमने दिमाग में खुद ही एक कैरेक्टर बनाए रखा है उनका, और हम सोचते हैं कि ओ माय गॉड ही इज़ सो क्यूट, ही इज़ सो हैंडसम, है ना। अपने दिमाग में ही उनको बातें करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जो भी 3D आती है हर एक चीज़ से हम ट्रिगर होते रहते हैं और दिमाग में उनका एक कैरेक्टर बिल्ड कर दिया है, और ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ही इज़ सो हार्ड टू गेट। फिर उसके बाद देखो और भी ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी और भी क्लिंजी हरकतें आप करने लगोगे। इफ़ यू वांट दैट गाय देन ठीक है, ओके मैं वही पॉजिटिव चीज़ें उन तक सेंड करूँगी, वही ही मेरी वाइब रहेगी, मेरी एनर्जी रहेगी, मैं वही विजुलाइज करूँगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको ऐसे अपने लाइफ के पेडेस्टल पे बिठा दूँ जहाँ पे वो मुझे बिल्कुल ऑपोजिट ट्रीट करेगा। बिकॉज अगर आप अपने लाइफ के पेडेस्टल पे खुद नहीं बैठे हो, आपके लाइफ का एक ड्राइविंग सीट होता है, किसी और को अगर बिठाओगे तो उसके हाथ पे कंट्रोल होगा और आप बैठोगे पैसेंजर प्रिंसेस बन के, और वो जहाँ लेके जाएगा आप वहाँ चले जाओगे, और आप वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अपने आप को वैसे ट्रीट करोगे जैसे आप चाहते हो कि पूरी दुनिया आपको ट्रीट करे, अगर आप अपने बारे में वैसा कॉन्सेप्ट बनाओगे जैसे चाहते हो कि पूरी दुनिया आपके बारे में सोचे, कुछ ही दिनों में ये पूरी लाइफ जो आपकी है ना, जो भी आसपास के लोग हैं वो आपको एग्जैक्टली वैसे ट्रीट करने लगेंगे। बिकॉज दिस होल वर्ल्ड इज़ लाइक अ मिरर, इनका और कोई काम नहीं है, वो बस आपको रिफ्लेक्ट करेंगे आप अपने बारे में जो सोचते हो। और अगर आपने उनको कोई तीसमार खान समझ लिया है, उनको समझ लिया है अरे बाप रे तो कोई पता नहीं कौन है, नो मैटर इफ़ ही इज़ अ सेलिब्रिटी, नॉर्मलाइज करो उनको दिमाग में, हाँ तो क्या हो गया, है तो इंसान ही, या आई लाइक हिम, आई नो आई लाइक हिम, आई एक्सेप्ट दैट, बट है तो इंसान ही, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सिंपिंग करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई वॉन्ट हिम देन आई विल गेट हिम। इस तरीके का दिमाग में अगर आप बनाओगे, एक एक नॉर्मलाइज करोगे उस चीज़ को, एक स्टोरी बनाओगे, ठीक है, फिर देखोगे उसके बाद चीज़ें कितनी ईजिली आपको मिलता है। अफर्म करना, रोबोटिकली अफर्म करना, स्क्रिप्ट करना, वो सब अपनी जगह पे है, बट खाली टाइम पे आपको ये चीज़ देखना है कि आपने उनको दिमाग में नॉर्मलाइज बनाया है कि नहीं। और नॉर्मल एक इंसान तभी लगेगा जब आपको खुद का वर्थ पता होगा। मुझे कोई भी इंसान बहुत नॉर्मल लगता है क्योंकि आई नो माई वर्थ। और अगर मैं ऐसे सोचूं कि नहीं यार वो तो पता नहीं कौन है, वो क्यों मुझे चूज़ करेगा, और फिर उसके बाद वो सेम चीज़ आपको दिखाएगा, वो उसी तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करेगा, बट गलती यहाँ पे उसकी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपका लो सेल्फ कॉन्सेप्ट के वजह से वो हाथ से गया, वो चाहे कोई अमाउंट हो, मनी अमाउंट हो, वो चाहे कोई करियर हो, ठीक है, या फिर वो कोई पर्सन हो। तो नॉर्मलाइज करो, जितना नॉर्मलाइज करोगे अपने दिमाग में उतना डिटैच हो जाओगे। अब डिटैच क्या है यहाँ पे, मतलब आप ऑब्सेस्ड नहीं हो, आप ऐसे वेट करके नहीं बैठे कि कब होगा, कब सही होगा, कब वो मुझे ये बोलेगा, उसी के बारे में सोच रहे हो और कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, फालतू की चीज़ें। वो सच में मुझे प्यार करता है क्या, वो किसी और के साथ बात कर रहा है, अरे इसी फोटो को कैसे लाइक कर दिया, मेरी फोटो को कैसे लाइक नहीं किया।
गाइस प्लीज़ स्टॉप, मुझे भी पागल कर दोगे और सब पागल हो जाओगे। प्लीज़ 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 ऐसा मत करना, ठीक है। अगर जब हम किसी को पसंद करते हैं ना बेसिकली, तो वो हमारे दिमाग में होता है, ये सच बात है और अच्छा लगता है। बट जो थॉट आप उस तरफ से, हम हमेशा टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हैं ऐसे लोगों से, बट जो आप थॉट उनको सेंड कर रहे हो, किस तरीके का थॉट उनके पास जा रहा है, डेस्परेशन वाला या प्यार वाला, उसको थोड़ा सा वॉच आउट करें। आप अपने बारे में कैसे स्टेटमेंट बनाते हो, उनके बारे में कैसे स्टेटमेंट बनाते हो, क्या सोचते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना अच्छा सोचोगे और उसको उसी की तरह डिस्क्राइब करोगे जैसा आप चाहते हो कि वो आपको ट्रीट करे, तो ईजिली आपको वो चीज़ मिल जाएगा और वो पर्सन मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप उनके 3D के नेचर के हिसाब से उनको डिस्क्राइब करो, अगर कुछ चेंज आपको करनी नहीं है तो फिर ठीक है। अदरवाइज अगर आप कुछ चीज़ें ऐसे फेस कर रहे हो जो आप चाहते हो कि चेंज हो जाए तो अच्छा है, तो सबसे पहले द वे यू आर डिस्क्राइबिंग हिम और हर, उसको चेंज करो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो चीज़ें कैसे धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। नॉट धीरे धीरे, जल्दी जल्दी अनफोल्ड हो जाएगी, बट सेल्फ कॉन्सेप्ट की है हर चीज़ का की है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो करना। एंड कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो। एंड मैंने लेट गो करने के लिए नहीं बोला है गाइस, हमेशा याद रखना। अगर आपके दिमाग में कुछ और गया है तो लेट गो नहीं, मैंने बोला डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। जो होगा एग्जैक्टली वैसे होगा जैसा मैं चाहती हूँ। जो डेस्परेशन है मैनिफेस्टेशन करते टाइम, जो एंशियसनेस और जो एंजाइटी फील होता है आपको, वो आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए जब आप लॉ ऑफ डिटैचमेंट को फॉलो करने लगोगे। मैंने बोला है कौन से रूल्स को आपको देखने हैं, वॉच आउट करने हैं, एंड उसके बाद आप खुद ही डिटैच हो जाओगे इन दिस एज इन कि आप उस पर्सन के बारे में ऐसे, मतलब या फिर वो पर्सन हो या फिर वो आपकी डिज़ायर हो, उसके बारे में एकदम ऑब्सेस्ड नहीं हो जाओगे कि रिजल्ट क्या आएगा, कब होगा, कब अनफोल्ड होगा, कब मुझे मूवमेंट देखने को मिलेगा। इन सब से आप डिटैच हो जाओगे तो आराम से आपका मैनिफेस्टेशन आ जाएगा। आपने कभी नोटिस किया है कि जो चीज़ आपको मोस्टली नहीं चाहिए होती है वो जल्दी मिल जाती है, या फिर कोई अगर ऐसा पर्सन है जो चीज़, मतलब जिन पे आपका इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, वो जल्दी मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने दिमाग में उनका एक कैरेक्टर बना रखा है कि आई कैन गेट हिम लाइक ऐसे इमीडिएटली। बट जिसे मैं चाहती हूँ उसको मैंने से इतना कुछ अलग सोच लिया है। यार स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, बट इतना ज़्यादा अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड समझ लूँ इस सिचुएशन को, उस इंसान को, और उसके बारे में ऐसे ही बोलते रहूँ, बातें बनाती रहूँ, तो क्या होगा? हम ऐसा सोचेंगे जिन्हें हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। ऐसा एक दिमाग में रह जाएगा और ये एक लिमिटिंग बिलीव है, और ये आपको वाकई में आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। सो आई होप कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, ठीक है। तब तक मुझे बहुत ज़्यादा मिस कीजिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।